मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बहुत अच्छी सूचना आपको देनी है। हमारे द्वारा एक सुंदर पाठ्यक्रम ज्योतिष के बेसिक जो अध्ययन है उसके लिए शीघ्र ही उसका कक्षाएं उसकी आरंभ होने वाली हैं। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मित्रों, विषय पर आते हुए तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी और संभावनाएं लेकर के आया है। थंबनेल में आपने देखा तुला राशि के जातकों के लिए पौबारा और विफलता, रोग से मिलेगा छुटकारा। सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का होता है रोग होता है। वह किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, शारीरिक, मानसिक। तो यह कैसे होगा, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, देखिए और आपके समझ में आएगा ग्रहों का गोचर किस प्रकार से हुआ है। यह 1 जुलाई का गोचर आपके सामने है और उसके बाद शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जुलाई के महीने में यह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ट्रांजिट होंगे दूसरी राशियों में, दूसरे भाव में। तो उनका भी क्या प्रभाव आपके जीवन पर इस महीने पड़ने वाला है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए आपने सावधानी बरतनी है क्योंकि आपके अष्टम भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं और सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। हालांकि मंगल आपके लिए 12 जुलाई तक कोई अधिक परेशानी देने वाले नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि वह मूल त्रिकोण के अपने भाव में विराजमान है। अपने भाव में कोई भी ग्रह कभी भी कोई दुष्परिणाम नहीं देता है, शुभ परिणाम ही देता है। लेकिन जब वह 12 जुलाई के बाद अष्टम भाव में जाएंगे तो वह आपको कुछ चिंताएं दे सकते हैं, कुछ कष्ट हो सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकते हैं। इसलिए इन कष्टों से बचने का उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अपने खान पान पर, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वो भी खाने पीने को लेकर के जो मिल गया वही खा लिया, ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बहुत बिगड़ने वाला है। यह बहुत विच्छेदात्मक स्थिति स्वास्थ्य के लिए हो रही है। अब बात करता हूं आपकी शिक्षा, संतान और करियर के बारे में। संतान आपकी संतान का सुख बहुत अच्छा है। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों प्रकार का सुख आपको मिलने वाला है। जो भी घटनाएं आपको संतान से लेकर के आज तक हुई हैं, संतान का सुख नहीं मिल पाया है, इस महीने संतान सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी बाधाएं आ रही हैं उनका निवारण जुलाई के महीने होने वाला है। यदि आप मेडिकल, पैरामेडिकल, किसी भी प्रकार से मेडिकल के छात्र हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की तरफ मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, जो इस तरह की IAS, PCS, ICS इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं लेकर के आया है। और बात करते हैं आपके मातृत्व भाव की, तो बुध का 19 तारीख तक आपके शुभ भाव में दृष्टि है। बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर बुध हैं। बुध जहाँ आपको राजयोग दे रहे हैं 19 जुलाई तक, वहीं आपके माता जी का सुख दे रहे हैं। माता जी का लाड़ प्यार आपको मिलने वाला है। माता जी की आप सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं। भौतिक संसाधन आपकी बहुत अच्छे उन्नत होने वाले हैं। अब बात करता हूं स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, यह तो मैंने आपको बताया। और स्वास्थ्य
को और अधिक ठीक करने में आपको राहु महाराज बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं। राहु साथ दे सकते हैं क्योंकि वह छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में विराजमान है, तो ऋण से रोग से शत्रु से आपको मुक्ति मिल सकती है जुलाई के महीने में। और 7 जुलाई को राहु महाराज शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आने से शनि के, क्योंकि राहु जो होते हैं वह शनिवत ही व्यवहार करते हैं, और जब वो शनि के नक्षत्र में आ जाते हैं तो और अधिक बलशाली हो जाते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए उनकी बाध्यता बढ़ जाती है। वहीं पंचम भाव में शनि बकरी हो चुके हैं 1 जुलाई से पहले ही, और जुलाई के महीने में वो बकरी रह करके आपके शुभ भाव को देख रहे हैं। माता जी का स्वास्थ्य जो आज तक खराब था, वह स्वास्थ्य अचानक ही उसमें लाभ मिलेगा, सडन ऑफ बेनिफिट स्वास्थ्य के मामले में मिलेगा। और भौतिक संसाधनों में कोई कमियां आ गई थी, कोई चीजें आपके घर में खराब हो गई थी, कोई सामान खराब हो गया था, टूट फूट हो गई थी, किसी प्रकार से डैमेज हो गया था, वह भौतिक सुख संसाधन, गाड़ी है, कोई मशीनरी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, और टीवी है, फ्रिज है, कोई भी चीज यदि पीछे बीते हुए समय में खराब हो गई थी, तो वह सारी चीजें जुलाई के महीने में जुड़ने वाली हैं, उसके लिए पैसा आने वाला है। अब पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको बताता हूं। जो आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, वह शुक्र विराजमान है भाग्य भाव में, और बहुत ही अद्भुत लाभ दे रहे हैं 7 जुलाई तक। भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी कदम आप उठाना चाहेंगे किसी भी क्षेत्र में, वह कदम आपका सकारात्मक होगा, अफर्मेटिव होगा, आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, भौतिक संसाधनों को बढ़ाने वाला होगा। और यह राज योग निर्मित करता है शुक्र, और शुक्र फिर जा रहे हैं आपके दशम कार्य क्षेत्र में, करियर भाव में। तो वहां पर आप यदि जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल सकती है। यदि आप जॉब में हैं, प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा हो सकती है। और व्यवसाय क्षेत्र में, ऑफिस में आपके कलीग हैं, बॉस हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध आपके स्थापित होने वाले हैं जुलाई के महीने में। और उनके प्रति आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने वाला है। किनका? स्टाफ का, आपके कलीग का, आपके बॉस का, और आपके कार्य के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। अर्थात इस तरह से सामंजस्य इसमें हो रहा है जुलाई के महीने में। अब बुध, शुक्र का तो राजयोगी है, बुध भी राजयोग निर्मित कर रहे हैं, वह भी आपके भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह अद्भुत स्थिति है। और अद्भुत स्थिति है सूर्य नारायण भगवान की, वह 15 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में विराजमान है। वहां आपके भाग्य को तो प्रकाशित, क्योंकि सूर्य नारायण जहां रहते हैं वहां उस भाव को जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं। किसी भी प्रकार का तम, अंधकार, निगेटिविटी को दूर करते हैं। भाग्य प्रफुल्लित होने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, पुष्पित पल्लवित होने वाला है। और उसके बाद सूर्य नारायण जब भाग्य भाव में रहेंगे तो वह एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में रहेंगे, एकादशेश होकर के एकादश भाव से एकादश भाव में रहेंगे, तो अद्भुत लाभ की स्थिति में वह आपको पहुंचाने वाले हैं। और सूर्य नारायण भगवान फिर 16 जुलाई को आपके कर्म भाव में जा रहे हैं। कर्म भाव में जाएंगे तो वहां वो दिग्बली होकर के आपके कार्य क्षेत्र को 4 चांद लगाने वाले हैं। वहां आपके कार्य को इतनी ऊंचाई देने वाले हैं, पीक पर पहुंचाने वाले हैं, उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तुला राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। और किसी भी प्रकार का रोग, कष्ट, व्याधि आदि व्याधि, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस कोई भी था वह दूर होने वाला है जुलाई के महीने में। वह भाग्य भाव में जब तक हैं तब तक भी, और भाग्य भाव से कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं तब तक भी। भाग्य भाव में रह करके वह पूर्ण दृष्टि से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव को, साहस, करेज के भाव को देख रहे हैं। करेजियस, साहसिक प्रवृत्ति आपके अंदर जो है वह उभर करके आएगी। और उसके बाद जैसे ही वह सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में जाएंगे, आपके भौतिक संसाधनों पर भी वो प्रकाश डालेंगे। वहां से जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, आपके भौतिक संसाधनों में कमियां आ गई थी, खराबी आ गई थी, वह सब सूर्य नारायण भगवान अपने प्रकाश से उसको प्रकाशित करने वाले हैं। अब बात करते हैं, गुरु महाराज अष्टम भाव में विराजमान हैं। यही मैंने आपको बताया, खान पान के विषय में ध्यान दें, और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर वह विराजमान रहने वाले हैं।
जो मर्जी खा लें, इसको अवॉइड करें। इसको ना कहने की आप आदत डालें। किसी ने आपको कुछ खाने के लिए दे दिया और आपने झट से खा लिया तो वह आपको नुकसान करेगा। उसको मना करने की, इग्नोर करने की कोशिश करें जो आपको पता नहीं है। इससे आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत डाउन होगी, उसमें कमियां आएंगी। और अब बात करता हूं धन भाव की। जो धन कुटुंब परिवार का भाव है, धनेश अभी तो सप्तम भाव में विराजमान होकर के अच्छा लाभ आपको दे रहे हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। लेकिन लाइफ पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में, वाणी में मधुरता लाएं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप कटु वचन बोलेंगे, वाणी का आप वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो वाणी पर आपने अवश्य ध्यान देना है। और वहां से फिर ये, क्योंकि जो मंगल होते हैं यह आपके मार्केश भी हैं, यह आपके घर परिवार को बहुत बुरा प्रभावित करते हैं। लेकिन वह जैसे अष्टम भाव में जाएंगे वहां आपको परेशानी में कुछ स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं। लेकिन वह अष्टम से अपने भाव को जब वो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको 12 जुलाई के बाद तो आपको धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वह सब ठीक होंगी। आपने केवल अपनी वाणी पर संयम रखना है, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। यह सारी बातें होगी। अब मंगल अष्टम में जा रहे हैं गुरु के साथ, तो इसके लिए आपको एक सटीक उपाय बताता हूं। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को श्रवण करें। सारे जो कष्ट हैं उनकी एक दवाई है विष्णु सहस्त्रनाम। अब हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और शनि कृत, दशरथ कृत शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आपको शनि से, मंगल से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है उसका लाभ आपको मिलेगा। और गुरु महाराज से जो कष्ट आपको मिल रहा है अष्टम भाव में होने के कारण, उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गुरु महाराज प्रसन्नता पूर्वक आपके धन के पिटारे को खोलेंगे और जो कष्टों का पिटारा है उसको डुबोएंगे। इस प्रकार से यह लिखा है तुला राशि की पोबारा, विपत्ताओं और रोग से छुटकारा। क्योंकि यह जो मैंने आपको बताया, आप उपाय करेंगे तो आपकी आदि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।